स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हुई शखान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन में फरीदाबाद से, जहां महिला आयोग की चेयरपर्सन की शिकायत पर पुलिस ने एक ओयो होटल में छापा मारकर 2 स्कूली बच्चों को हिरासत में लिया है। ये स्कूली बच्चे ओयो होटल में कमरा लेने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने ओयो होटल संचालक समेत दोनों बच्चों को हिरासत में लिया है और जांच की बात कर रही है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को किसी ने फोन पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद रेणु भाटिया ने स्थानीय पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र छात्राओं को हिरासत में ले लिया। देखिए, आज सुबह महिला राज्य आयोग की मैडम जो कि रेणु भाटिया जी का कॉल आया था मेरे पास पर्सनली कि ऐसे एक ओयो में स्कूल की लड़की है जो कि यूनिफॉर्म में ही है और एक लड़का है जो कि सिविल कपड़ों में, उसको लेकर गया है और ओयो होटल मतलब मैनेजर जो है, मालिक जो है, उनको एंट्री भी दे रहा है। तो ये बहुत गलत है। जबकि हमने दोनों बच्चों को वहाँ से लिया, अपने कब्जे में लिया, उन दोनों बच्चों से पूछताछ की तो दोनों दोस्त हैं और स्कूल बंक उन्होंने किया हुआ है। उनसे गलती तो हुई है, लेकिन लड़की ने बताया कि मैं अपने घर से ही इस लड़के के साथ आई हूँ, तो मेरी मम्मी को पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं ओयो में हूँ। तो बच्चों की हमने काउंसलिंग की है, बच्चों को बताया है कि क्या गलत है और क्या सही है, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए दोनों बच्चों को हमने काउंसलिंग किया। इसलिए उनके माँ बाप को बुला के हम उनको हवाले करेंगे और उनके माँ बाप की भी काउंसलिंग करेंगे। फरीदाबाद की भाकरी गांव में आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते कंपनी में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई और जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाते तब तक कंपनी पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। बता दें कि घटना के समय कंपनी में लगभग 200 वर्कर काम कर रहे थे। आग बढ़ती देख सभी ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई और इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने के बाद दर्जनों दमकल की गाड़ियां एक एक कर मौके पर पहुंची। क्या आप इसी कंपनी में काम करते हैं? हाँ जी। क्या हुआ था उस समय जब आग शुरुआत हुई थी? ये मशीन में आग लगी हुई थी, मशीन की मोटर थी उसमें आग लगी हुई थी, वहाँ से केमिकल में मशीन में पकड़ ली। तो कितने लोग उस समय काम कर रहे थे? 200 के समथिंग थे। अभी कभी स्थिति क्या है, लोग बाहर आ गए या अभी सारे बाहर हैं? सारे बाहर निकल चुके हैं। किसी तरह से कोई फंसा हुआ तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अभी डर लग रहा है इतनी बड़ी आग को देख के? हाँ जी। क्या महसूस कर रहे हो? लग रहा है कि ये कहीं फल्ट ना हो और ज़्यादा। मैं यहाँ आया था लगभग 3 बजे के करीब आया था, तब इसकी मतलब मैंने देखा कि यार धुआं सा निकला, आग लगी क्या है, बाहर आके देखा तो आग लगी। मैंने आके देखा तो बाहर आग लगी हुई थी। उसी समय से मैं यहाँ मौके पे हूँ, जो उस समय थोड़ी सी आग लगी थी। ऊपर का फ्लोर सारा खत्म हो गया है, बाकी नीचे भी अब ये पहुँच गई, आप देख रहे हो नीचे भी यहाँ पहुँच गई है। तो क्या बनता क्या था इस कंपनी में? ये तो मुझे पता नहीं क्या बनता था। तो ये तो बेहद खतरनाक स्थिति है जिस तरह की आग नजर आ रही है। हाँ, खतरनाक तो है। बल्लभगढ़ के थाना आदर्श नगर क्षेत्र से एक मकान में रह रहे किराएदार और मकान मालिक के लाखों रुपए की नकदी और सोने के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, आदर्श नगर इलाके में बीती रात चोरों ने एक मकान में ताला तोड़कर मकान मालिक और किराएदार के यहां से 10 लाख से ज्यादा की नकदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए। यहाँ पर सो रही थी कई दिनों से, क्योंकि मेरे भतीजी हुई है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम था। अब सुबह ये यहाँ आ जाते थे, तो आज सुबह जैसे ये आए 6:15 बजे के करीब ये यहाँ आए हैं, तो इन्होंने मेरे को फोन करा कि तुमने रात को ताले नहीं लगाए, ताले लगा के नहीं गई। मैंने कहा मैं ताले लगा के गई थी। बोले यहाँ पे ताले के सारे गेट खुले पड़े हैं और सामान बिखरा पड़ा है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, 6:30 बजे तक मैं आई हूँ, देखा है तो ये सारा ताले लगे हुए हैं, तालों के साथ में काटा हुआ है कुंडियों को। अच्छा। और सामान मेरा गोल्ड का सेट था मेरे, और अभी दिवाली पे पूजा करी थी तो चांदी के सिक्के मैंने निकाले हुए थे अलमारी में, और मेरे 15,000 रुपए वो सब वो लेके गए। अभी सूचना मिली है, अनुसंधानकर्ता मौके पर गया हुआ है और जो भी शिकायत मिलेगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में जहां 5:30 बजे एक लाल रंग की वैगनार कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनको पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया और उनका उपचार चल रहा है। सूचना दी गई ये आदि बद्री से आगे सिलपाटा वाली रोड पर एक गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस सूचना पे टीम जो SDRF गौचर थी तुरंत मौके पे रवाना हुई और मौके पे पहुंच करके तो सर्च किया गया, तो जिसमें 2 व्यक्तियों के शव जो कि शिक्षक थे
उनके शव को रिकवर करके अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। एक शिक्षक जो उसमें घायल था, उस घायल को 108 के माध्यम से उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष का पिंडर घाटी आगमन पर नारायण बगड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यालय तक शानदार जुलूस निकाला। इसके बाद ब्लॉक सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई अनौपचारिक बैठक में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम में जुट जाने पर जोर दिया और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए सभी को आज से ही कमर कस लेनी चाहिए। गुजरात की राजनीति में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें गुजरात में विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि सूरत की मजूरा विधानसभा का मुख्य कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। करंज विधानसभा के प्रत्याशी और पार्टी के महामंत्री मनोज करके मजूरा विधानसभा के ऑफिस की शुरुआत की। वहीं पर सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के ऊपर जान हमला कर गया। सूरत के पांडेसरा के प्रयागराज मिल में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग ने संभाली कमान, आग पर पाया काबू। मौके पर सूरत महानगर पालिका की मेयर भी मौजूद रही। साथ ही बता दें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिल बंद बताया जा रहा है। आखिरकार ये घटना बंद मिल में मिल की 3 मंजिला में कैसे लगी? आग बुझाने के चक्कर में एक दमकल कर्मी घायल होने की आशंका बताई जा रही है। अभी तक कोई जनधन हानि की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। उत्तराखंड प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने लक्सर ब्लॉक मुख्यालय सभागार में आयोजित गोष्ठी में क्षेत्र के सभी धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी ने समिति के कार्य और इस कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। से परंपराओं से कोई कैसे खाता है, कैसे परिधान पहनता है, कैसे अंतिम संस्कार होते हैं, कैसे विवाह संस्कार होते हैं, कैसे नामकरण संस्कार होते हैं, इसका समिति जो ड्राफ्ट बनाने जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। इस कड़ी में उत्तराखंड के अनेक इलाकों में होकर समिति आ चुकी है। मिसाल के तौर पर पिथौरागढ़ के सबसे दूर के गांव गुंजी तक समिति गई, धारचूला वहाँ बैठक की समिति गई। इधर गढ़वाल में अगर जाएं तो माना विलेज समिति गई, जो ट्राइबल इलाके हैं जौनसार बाबर का वहाँ समिति गई। तो समिति अभी लोगों के राय जान रही है। उत्तराखंड प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित टीम ने पिरान कलियर के हज हाउस में कानून प्रस्तावित बैठक आयोजित की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर लोगों से राय जानी। प्रस्तावित बैठक में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों के विचारों को सुना जा रहा है। व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों से प्रदेश के हर व्यक्ति को स्पर्श करेगी और हमारा कानून पहले से ही हमारे कुरान पाक और हदीस में है और जो कानून हमारे पहले से है वही सही है। मैं कहूँगा कि सवाल ये नहीं कि टूटा या बच गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया है। ये आज हमारे ऊपर जो कानून थोपा जा रहा है, ये कानून जो है पीछे से कुछ तंजीमें हैं हिंदू राष्ट्र की जो हमारे ऊपर थोपना चाहती है,
जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पहले से ही कानून जो है कुरान में है और हदीस में है। हमारा कानून 1400 साल पहले हमारे आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो है सब कुछ बता रखा है। कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है, हदीस में सब कुछ है, तो हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और हमारी एक लंबी कड़ी चली आ रही है जिसके तहत ये कार्यक्रम रखा गया था। प्रदेश के कोने कोने में जाकर समिति लोगों के विचार सुनना चाह रही है कि व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को नियंत्रित करने वाले जितने भी मामले कायदे कानून, उसमें जो समिति को अपनी संस्तुति देनी है उसमें स्थानीय विचार क्या है। ये कमिटी गई थी माना विलेज से शुरू की, ट्राइबल एरिया से, उधर पिथौरागढ़ में धारचूला, मुंशियारी, गुंजी तक समिति गई। हम अभी जौनसार इलाके से होके आए, ठीक है। अगस्त मुनि में मीटिंग की, कई जगह हम लोग मीटिंग करते हैं और हमारा मकसद ये है कि हम जो भी संस्तुति करें उसके पीछे जो हमारे लोगों की अपेक्षाएं हैं वो उसमें ध्वनित हो। बातों का निस्तारण करते हुए एक शानदार लाइन कोई सामने आए और मुझे लगता है कि यहाँ किसी के भी कस्टम्स को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए, किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचाते हुए एक शानदार कानून बने जिससे प्रदेश मजबूत हो, देश मजबूत हो। और मुझे लगता है कि तमाम उलेमा इकराम यहाँ मौजूद थे, तमाम इंटेलेक्चुअल, तमाम वकील यहाँ मौजूद थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात सबने कही और अपनी बातों से जो कमेटी थी उसको अवगत कराया। कमेटी ने भी उनकी बातों को अप्रिशिएट किया है और मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम अपनी बात को कहें, दूसरे की बात को सुनें और जब सुनने और कहने के बाद जो सल्यूशन निकले उसको सब माने। और मुझे उम्मीद है कि एक खूबसूरत उत्तराखंड कैसा बने उसके लिए यहाँ से एक बहुत खूबसूरत लाइन पीरान कलियर से निकलेगी। उलेमा हजरातों की और जो डेलीगेशन आया था, कमेटी के लोग आए थे, उन्होंने बात कही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परिणाम इस डिस्कशन से निकलेगा, क्योंकि किसी भी समस्या का हल, किसी भी भ्रांतियों का हल डिस्कशन होता है। जब बात होती है, वार्ता होती है तो चीज़ों का हल निकलता है। जहां एक और उत्तराखंड सरकार बागवानी को बढ़ावा देने की मंशा से बागवानी पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर तहसील विकासनगर क्षेत्र में लगातार हरे भरे आम के पेड़ों के काटने के मामले सामने आते रहे हैं। 3 महीने पुरानी सूखे पेड़ों की परमिशन की आड़ में आज हरे भरे आम के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला डाली। हर बार की तरह इस बार भी मीडिया के द्वारा उद्यान विभाग को सूचना दी गई तो विभाग मौके पर पहुंचा। बताया गया कि 5 सूखे पेड़ अनुमति लेने के समय दर्शाए गए थे और ये भी बताया गया था कि पेड़ों का झुकाव आवास की तरफ है, जिस कारण 5 आम के पेड़ों के काटने की अनुमति दी गई। लेकिन मौके पर देखा गया कि काटे गए आम के आसपास कोई भी आवासीय मकान नहीं है। पातन हुआ है, क्या इनकी परमिशन थी? हाँ, परमिशन इनकी 4-5 पेड़ों की परमिशन हुई थी पहले उनकी, जो इन्होंने वो परमिशन 15 दिन का टाइम पूरा होने के बाद इन्होंने पेड़ों के कटान शुरू किया हुआ है और संबंधित जो 2-3 पेड़ यहाँ पर को सूखे बाग में थे वो उन्होंने पहले हटा दिए हैं। तो अब इन्होंने जो 15 दिन के बाद की कार्रवाई करी है ये अवैध पातन के तहत आएगा और इस पर नियम अनुसार जो कार्रवाई होनी है तुरंत इस पर लागू की जाएगी। विकासनगर क्षेत्र में बड़ी बागवानी काटी जा रही है, उद्यान विभाग की कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़ा होता है। जहाँ पर भी इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी ऐसी अवैध पातन की कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें विभाग द्वारा यथासंभव कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो FIR भी दर्ज की जाएगी। मैम, लगातार विभाग को जो है बताया भी जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, मगर ऐसे में कोई भी विभाग का जो है कोई भी कार्रवाई नहीं समय पर कर पा रहा है, तो क्या लगता है क्या? विगत वर्षों में भी हमारे द्वारा FIR की कार्रवाई की गई थी जो भी प्रकरण हमारे संज्ञान में आए थे और इस वर्ष भी अगर ऐसे प्रकरण आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाए जा रहे हैं तो जरूर कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।